हैं जो वाकई में पूरा देश शर्मनाक महसूस कर रहा है अपने आप को। और गिनती लगातार बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद हो या इनके राम दुलारे गौर हो, उसके बाद अभी जो ब्रजभूषण है वो यूपी से ही निकल के जाते हैं। और उसके बाद प्रज्वला रमन्ना जो इनकी पार्टी के गठबंधन के साथी थे। और अब जो ये जो अमित मालविया का केस सामने आया है वो वाकई में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी चाहिए और देश के सामने इस देश की महिलाओं को न्याय कब मिलेगा। जी प्रियंका जी, तारिक खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक जी के पास चलते हैं। तारिक जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। देखिए, मंत्रालयों को लेकर हमारा आज का ये टॉपिक है। मंत्रालय जो यहाँ पर दिए गए हैं बीजेपी की ओर से, सहयोगी दलों की हम बात करें तो सहयोगी दलों को खुश करने की क्या कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है? मंत्रालय देखकर आपको लग रहा है कि बीजेपी के तेवर जो है वो बदले नहीं है, क्योंकि वही सेम डिपार्टमेंट यहाँ पर आगे 2024 में फॉलोअप होते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे तारिक सर आप? ये जो कैबिनेट होती है ना, प्रधानमंत्री उस कैबिनेट के अध्यक्ष होते हैं और इसको एक टीम वर्क की तरह देखना चाहिए कि वो कैप्टन है और उसकी टीम कैसे लोग हैं, उनको कितना अनुभव है और टीम कैसा काम करेगी। तो इनके 19 मंत्री तो पहले हारे जो इससे पहले इनकी टीम में थे। ये भी देखना चाहिए कि वो क्यों हारे। क्या उन्होंने काम नहीं किया अपने ही क्षेत्र में? क्योंकि एक जब मंत्री है वो सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में काम करता है। इसकी भी समीक्षा बीजेपी करे कि वो क्यों हारे। 5-6 तो उत्तर प्रदेश में ही हारे इनके। खैर थोड़ी वो उनका अपना मामला है, काम नहीं किया उन्होंने इसलिए हारे जी। अब आप देखिए कई समस्या इनके बीच में खड़ी हो। अजीत पवार ने मंत्रालय अपनी पार्टी का ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि ये उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे रहे थे, वो कैबिनेट बनना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि जीतन राम मांझी जी जिन्होंने कहा कि राम भगवान काल्पनिक थे और भगवान राम रावण से छोटे थे। जो व्यक्तित्व था रावण का बड़ा था। ये मैं एज इट इज जो जीतन राम मांझी के अल्फाज है बोल रहा हूँ। उनको आपने कैबिनेट मंत्री बना। अब उदयनिधि स्टालिन तो जब बोल दिए थे तो ये हो गया कि इंडिया पूरा गठबंधन सनातन विरोधी है। आप क्या है? आप सनातन विरोधी है। सत्ता के लिए किसी को भी बनाए। आपने तो बताया ना कि आप कैरियर है सनातन के, आप लेके चल रहे हैं सनातन को आगे। आपने पूरे विश्व को सनातन से फैला दिया, क्योंकि सनातन इतना छोटा था कि आपने उसको फैला दिया। ठीक है, चलिए भाई मान लिया, तो ऐसे लोगों को क्यों बना दिया? फिर यह है कि जो आपस के विवाद है, मैं एक बात और बताता हूं आपको। अंतरकलह बीजेपी में इतना बढ़ गया है। संजीव बलियान के ऊपर जो वहां के कैंडिडेट संजीव बलियान ने सीधा आरोप लगाया संगीत सोम के ऊपर कि ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव लड़ा रहे थे, इसलिए मैं हार गया। जो मंत्री एक और हारे संजीव बलियान यूपी से, हरेंद्र मलिक को लड़ा रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इंटरनल डिस्प्यूट से भारतीय जनता पार्टी के वो इतने ज्यादा है इस कैबिनेट में। और उसके बाद जो इनके निर्णय है, अच्छा बताया कि जो आवास देंगे, तो भाई आवास योजना आज से नहीं है, 1985 से भारत में आवास योजना लागू है। अब अपने अपने टाइप है, सभी सरकारें जनहित के काम करती हैं। आप भी करिए, आपको मुबारकबाद, अच्छा काम करिए कि जनता आपको वोट दे। शायद जनता ने लगातार आपको कम वोट दिया तो आपकी योजनाओं से वो सहमत नहीं है, आपकी कार्यशैली से वो सहमत नहीं है। आपने बुलडोजर का एक्शन फिर से यूपी में दिखाया, जिसके विरोध में लोगों ने उत्तर प्रदेश में वोट दिया। यही कहते हैं कि रस्सी जल गई है मगर बल नहीं दे रहा। आपको लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ये दिखा रही है कि उसको ये सब कल्चर, उसको डेवलपमेंट अच्छा लगता। उस अकबर नगर की जो आवाम है उसको फिर से बुलडोजर चला के, भाई पहले उनका घर, सरकार का काम किसी को तोड़ना नहीं होता है ना, सरकार का काम होता है शेल्टर देना। अब छत देंगे, लोगों को आवास देंगे, लोगों को घर देंगे, न्याय देंगे और अच्छी योजना देंगे। ये क्या है कि तोड़े? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि जब तक पुनर्वास का इंतजाम न हो जाए कुछ मत तोड़िए। तो मैं ये कह रहा हूं स्टेट की सरकारें और केंद्र की सरकार इन चीजों से कतई भी सीखना नहीं चाहती। चलिए, तमाम आरोप आपने लगाए हैं। एहसन सिंह के पास हम चलते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहसन जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। देखिए, तारिक खान को अगर आपने सुना होगा, कुछ 2-3 कैबिनेट को लेकर अहम बातें उन्होंने कही हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैबिनेट ही है कि पीएम मोदी की ओर से पहले जो कैबिनेट डिसाइड की गई थी, उस कैबिनेट के जो मंत्री उतरे थे चुनावी मैदान में, वो कोई खास असर नहीं दिखा पाए थे। और अब भी जो पुराने वाला तेवर है बीजेपी का, वही देखने को मिल रहा है। इस कैबिनेट में भी जो ज्यादातर चेहरे हैं वो वही हैं जिन्होंने पिछले कैबिनेट में भी अपनी जिम्मेदारी उसी तौर पर निभाई थी।
अब सर यहाँ पर लगातार विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आगे जो आने वाला समय है बीजेपी के लिए ज्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी भी अभी तेवर ही दिखा रही है, लेकिन बीजेपी को जमीनी स्तर पर भी सोचनी होगी चीजें। बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचने का कार्य किए देश में, संविधान को बोले खतरे में है, लोकतंत्र को खतरे में बताए, ईवीएम को गाली दिए।